Hello and welcome to Legit Prep. So today we have Pragya Priya जिनका रैंक 12 आया है जनरल कैटेगरी इन SF, JMI, BLLB लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में और इन्होंने एडमिशन भी ले लिया. So firstly I will say many congratulations थैंक यू Pragya सर। for getting a very good rank in JMI. अभी काफ़ी कंपटीशन है. आज के इस इंटरव्यू में हम प्रज्ञा से कुछ इम्पोर्टेंट बातों पे डिस्कशन करेंगे कि कैसे प्रज्ञा प्रिया ने अपना प्रिपरेशन किया. लाइक यूसी की अभी के टाइम पे कंपटीशन इतना ज़्यादा है क्योंकि एक एक न्यूएंसेस जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है सेक्शन वाइज. सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन विद द इंटरव्यू ऑफ प्रज्ञा. लाइक कैन यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? Yes. Hello everyone. My name is Pragya. I am from Vaisali district of Bihar. I completed my secondary education from Jawahar Navodaya Vidyalaya, and basically I am from science background. ओके प्रज्ञा, आप जैसे साइंस बैकग्राउंड से हो तो आपने लॉ क्यों चूज़ किया? क्योंकि जनरली साइंस में अगर आप देखोगे तो मेरा Yes sir. जहाँ तक ख्याल है, Yes sir. पर्सनल ओपिनियन हो सकता है कि जनरली जो स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग या फिर वो मेडिकल में जाना Yes चाहते sir. हैं तो वो साइंस चूज़ करते हैं. Yes sir. तो सर टेंथ के बाद मतलब टेंथ में अच्छे परसेंटेज आए थे मेरे 91 थे, तो दैट्स वाई पेरेंट्स और सब ने मतलब मेरा भी डिसीजन था क्योंकि मेरा मैथमेटिक्स में काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट था। तो मैंने सोचा कि मुझे मैथ्स ही लेना चाहिए, पीसीएम लेके कंटिन्यू करना चाहिए। बट ओवर द टाइम मुझे न्यूज़पेपर रीड करना काफ़ी पसंद था और करंट अफेयर से अवेयर रहना काफ़ी पसंद था। तो मैं रीड करते रहती थी, न्यूज़ भी देखते रहती थी। तो इस इंटरेस्ट की वजह से जिस तरह से मैं एडिटोरियल्स और डिफरेंट लीगल आर्टिकल्स पढ़ती थी उससे मतलब ओवर द टाइम मैंने फ़ील किया कि मैं काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हो जाती हूँ उसके पीछे के लीगल रीज़निंग को लेके, कि उसके पीछे का लीगल रीज़निंग क्या है। जब भी कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म्स आता था, तो फिर मैं उससे लॉ के तरफ ओरिएंट हुई और वहाँ पे पढ़ना स्टार्ट करी, तो फिर मुझे अच्छा लगने लगा और दैट्स व्हाई मैंने डिसाइड किया कि मुझे लॉ एज़ अ करियर परस्यू करना चाहिए। ग्रेट. लाइक इनिशियली आपने हाँ, साइंस लिया क्योंकि जनरली यस क्या होता है जिसके मार्क्स मैट्रिक्स में लाइक अच्छे होते हैं वो लोग सर। साइंस चूज़ कर लेते हैं. दैट्स सर, वेरी मच कॉमन. एंड देन आपने ग्रेजुअली इंटरेस्ट जो है लॉ के टुवर्ड्स आपका लाइक यस इंटरेस्ट जो सर, है वो बढ़ता गया. यस ओके, सर। दैट्स गुड. ओके, सो आपने प्रिपरेशन कब से स्टार्ट किया था लॉ एंट्रेंस का? सर इसलिए लॉ एंट्रेंस की प्रिपरेशन को लेके मेरा माइंडसेट क्लियर था कि मुझे मतलब पीसीएम लिया है तो 12th तक अपने स्टडीज़ पे फोकस करना है। फिर बोर्ड्स कंप्लीट करते हुए एक गैप ईयर लेके पहले मतलब प्रिपेयर करना है डिफरेंट लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए और फिर दे के फिर मुझे जाना है। तो दैट्स व्हाई मैंने गैप ईयर भी लिया है। ओके, आपने इस साल लाइक 2026 में कितने लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशंस को आपने दिया है? सर मैंने सीयूईटी दिया था, फिर एएमयू का दिया था, फिर मैंने एनएफएसयू में क्लैट के लिए भरा था, फिर क्लैट एलिट दोनों दिया था और फिर जेएमआई भी दिया था। और आपके लाइक इन सब और हुँ। एग्जामिनेशंस के आउटकम्स क्या रहे हैं? सर सारे अच्छे रहे बट एलिट में मैं बस क्वालीफाई नहीं कर पाई। हुँ, हुँ। वहाँ पे मेरे 739 रैंक थे। हुँ, हुँ। बट मतलब क्लैट में मैंने स्कोर 70.6 करा था। बट वही है, थोड़ा-सा और रहता तो और अच्छा एनएलयू मिल सकता था। और सीयूईटी में मेरे इंग्लिश में 90 परसेंटाइल और जीएटी में 97 परसेंटाइल है। दैट्स और ग्रेट. यस सर। और मतलब फिर एनएफएसयू में मैंने क्लैट के स्कोर पे भरा था फॉर्म, तो वहाँ पे मेरा 86 रैंक हुआ और सिलेक्शन हो गया। और देन फिर मैंने एएमयू दिया था तो फिर वहाँ पे मेरा 127 रैंक था और जेएमआई में 12। 12. ओके। तो आपने जेएमआई चूज़ किया. तो यस आपने सर। जेएमआई क्यों चूज़ किया? जैसे आपको यस एनएलयू भी सर। मिल सकता था, हुँ, आपको एएमयू भी मिल सकता था हुँ। और मुझे लगता है कि एएमयू आपका मेन कैंपस हो जाता. यस सर। क्योंकि काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जो एएमयू लाइक छोड़ छोड़ के कर के जेएमआई कर लिए जेएमआई। हैं. ओके, और ऐसे काफ़ी बच्चे होंगे जो क्लैट में चले गए होंगे. यस सर। तो मिल सकता था. तो आपने जेएमआई क्यों चूज़ किया? सर जेएमआई चूज़ करने का जो मेन स्पेसिफिक रीज़न है सर, इसका लोकेशन, जो प्राइम लोकेशन ये प्रोवाइड करता है दिल्ली में होने की वजह से। मतलब ये हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक के एक्सेस को प्रोवाइड करता है, जो अदर इंस्टीट्यूशन शायद मुझे प्रोवाइड नहीं कर पाते। और दूसरा, यहाँ पे एकेडमिक लर्निंग के साथ-साथ जो मैंने फाइंड आउट करा अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कंपेयर में,
प्रैक्टिकल लर्निंग पे भी थोड़ा फोकस करा जाता है। जैसे डिफरेंट इसके जो मतलब सोसाइटीज़ है, लीगल एड क्लिनिक, मूड कोर्ट, जो ये मतलब इंट्रा फैकल्टी के साथ-साथ नेशनल लेवल पे भी कंडक्ट कराता है। तो दैट्स व्हाई ये सब इवेंट से मैं इम्प्रेस हुई। और दूसरा सर इसका रैंकिंग जो ऑल इंडिया रैंकिंग में मतलब काफ़ी अच्छा आता है। 4-5 एनएलयूज़ के बाद फिर जेएमआई स्टैंड करता है, तो अभी दैट्स आई व्हाई गेस 8 हो गया है। 8 हो गया है सर। तो फिर दैट्स व्हाई सो हाँ, सो एडिंग टू ऑल दीज़ थिंग्स जो प्रज्ञा ने बताया, वो लाइक अनडिनाएबल ट्रुथ्स हैं, जो कि जेएमआई को एक वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन स्टैंड आउट करता है। बट इसके साथ ही अगर आप देखोगे कि जेएमआई का जो करिकुलम है, जो लोकेशन है और जो एजुकेशन सिस्टम है, इस तरह के अगर आप एजुकेशन सिस्टम लेने के लिए अगर आप इवन दो आप क्लैट क्लियर करके अगर आप किसी एनएलयू में जाते हो, ओके, तो सबसे पहली बात कि आपको ये लोकेशन नहीं मिलेगा। दूसरी सर बात जो फ़ी है एनएलयूज़ का वो अफोर्डेबिलिटी स्काई का बात। रॉकेटिंग कर रहा यस है, सर। ओके। आपको यहाँ पे रेगुलर में अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको अराउंड 20,000 फ़ी है। अगर आपका सेल्फ फाइनेंस में होता है तो अराउंड 50,000 फ़ी है। जहाँ जो कॉम्पैरेटिवली अगर आप एनएलयूज़ का देखोगे तो उनका 3 लाख 4 लाख फ़ी होता है। तो काफ़ी कम है और लोकेशन जो है वो तो लाइक वी कैन नॉट अप्रिशिएट मोर अबाउट द लोकेशन। नथिंग कैन बी मोर बेटर देन दिल्ली। ओके, सो प्रज्ञा आपने अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया, देन आपने क्लैट के लिए भी अपीयर किया, देन आपने यस जेएमआई के प्रिपरेशन के लिए आपने किसी कोचिंग को ज्वाइन किया था? यस सर, मैंने लेजिट प्रेप को ज्वाइन किया था जिसमें मैं जेनिथ बैच में थी। ओके, और जेनिथ बैच से पहले आप लेजिट प्रेप से लाइक एसोसिएटेड थी? नो सर, मैंने लेजिट प्रेप को यूट्यूब से खोजा था हुँ, और हुँ। मैं वहाँ पे ही एक्सप्लोर करते-करते मुझे आपका कंटेंट और अदर टीचर्स का भी कंटेंट काफ़ी अच्छा लगा। कंपैरेटिवली दूसरे कोचिंग में एनरोल होने से मैं सोची कि बेटर है कि मैं लेजिट प्रेप में एनरोल हूँ। और दूसरा मैंने जो एक चीज़ मतलब देखा कि मतलब एज़ अ आप लोग भी तो स्टूडेंट्स ही हैं, तो ज़्यादा रिलेट कर पा रहे थे और ज़्यादा बेटर कंटेंट प्रोवाइड करा पा रहे थे। दैट्स व्हाई मैंने आपको नहीं लगता कि यहाँ पे जो भी टीचर्स हुँ, पढ़ाते हैं, वो स्टूडेंट्स हैं, तो कहीं जहाँ पे लोग ज़्यादा ओल्ड हैं, यस। वो बेटर पढ़ाएँगे? नो सर, सर मेरा थिंकिंग जस्ट अपोज़िट है कि मतलब आप लोग ज़्यादा रिलेट कर पाते हो और मेरा चूज़ करने का भी रीज़न यही था कि मतलब आप लोग अभी ज़्यादा बेटर एनालाइज़ कर पाते हो हमारे कंडीशंस को कि किस तरह से डिफरेंट लॉ एंट्रेंस में किस तरह से पैटर्न होता है, एग्ज़ाम होता है, किस तरह से सिलेबस है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि ओल्ड एज वाले लोग ही कर हाँ, पाएँ, आई आई आप लोग अंडरस्टैंड। ज़्यादा क्योंकि रिलेट क्या कर। होता है कि आपको ओवर द टाइम एडैप्टेशन करना होता है यस सर। पैटर्न को देखते हुए। ये नहीं कि एकदम से ऑफ हुँ, स्टाइल तरीके से बस पढ़ा रहे हैं। तो यस सर। दैट्स गुड दैट कि यस, आपने एक अच्छा इंस्टीट्यूशन को चूज़ किया। यस। नाउ कैन यू टेल कि आपने ये जो बहुत बड़ा सिलेबस का माउंटेन है, उसको आपने कैसे कवर किया? लेट्स स्टार्ट विद द लाइक करंट अफेयर। आपने करंट यस अफेयर को कैसे कवर किया? सर, करंट अफेयर्स के लिए मैंने बेसिकली सात सर के ही लेक्चर्स को देखा था और जो कि मोर देन इनफ था बिकॉज़ उनका जो कंटेंट रहता था वो मुझे काफ़ी पसंद आया। बिकॉज़ वो बहुत सारे जैसे मोस्ट ऑफ द पीपल्स करते हैं, मोस्ट ऑफ द चैनल्स करते हैं यूट्यूब पे कि बहुत सारा मतलब 200 टू 50 वन लाइनर्स उठाएँ और करा दें। तो उसमें कुछ याद भी नहीं रह पाता, बट उनका था कि वो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स उठाते थे और उससे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है उससे कराते थे। तो आप एक टॉपिक पे अगर उससे रिलेटेबल कंटेंट पढ़ते हो तो आपको वो टॉपिक याद रख पाना थोड़ा इजी हो जाता है। तो दैट्स व्हाई मैंने वहाँ से सारा कवर करा था। ओके, एंड देन लीगल एप्टीट्यूड आपने कैसे कवर किया था? क्योंकि लीगल एप्टीट्यूड में आप देखोगे लॉ ऑफ टॉर्ट, कॉन्ट्रैक्ट यस लॉ, सर। क्रिमिनल लॉ, फैमिली लॉ, यस। देन उसमें लीगल जीके भी आता है, देयर यस आर सर, लीगल मिसलेनियस लॉज़ एक मैगज़ीन्स ये हाँ, सब। लीगल यस सर। मैगज़िम्स एंड लीगल टर्म्स एंड ऑल, तो आपने कैसे किया था? सर उसके लिए मैंने आभास सर के लेक्चर्स देखे थे और वो स्पेसिफिकली कॉन्ट्रैक्ट लॉ काफ़ी अच्छा समझाते हैं और उनका लीगल मैगज़िम समझाने का भी तरीका जो निमोनिक्स से वो समझाते हैं तो वो सब काफ़ी हेल्पफुल रहा मेरे एग्ज़ाम में। तो मैंने वहाँ से कवर करा था। ओके, और इंडियन पॉलिटी आपने कैसे कवर किया था? सर इंडियन पॉलिटी का तो सबसे बेस्ट मुझे लगा जो आप प्रोवाइड कराते थे लेक्चर। बिकॉज़ सर मतलब आपका कंटेंट डिलीवर करने का तरीका मतलब सबसे डिफरेंट। मतलब मैं काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ थी मतलब एवोल्यूशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री को ले मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लेके। हाँ, हाँ। वहाँ पे मैं प्रोविंशियल लेवल दायर की और फिर सेंट्रल लेवल दायर की, इसमें हमेशा कन्फ्यूज़ होती थी और जो माइनर डिटेल्स था बोर्ड ऑफ कंट्रोलर
कंट्रोल ऑफ डायरेक्टर्स हाँ, ये हाँ। सब को लेके। तो वहाँ इतना ज़्यादा चेंज होता था ना कि मैं बहुत कन्फ्यूज़ हो जा रही थी बार-बार। तो मैंने आपका लेक्चर देखा, नोट्स बनाया, 2-3 बार रिवाइज़ किया, तो फर्स्ट टाइम ही आपके लेक्चर से समझ आया। तो फिर वो बहुत हेल्पफुल था सर, बहुत ज़्यादा। और सर मैं पर्सनली एक और बात कहना चाहती हूँ कि मैंने वैसे तो आपका लेक्चर करा ही था, बट जब मैं सीयूईटी का एग्ज़ाम दे के आई थी तो काफ़ी डिमोटिवेटेड फ़ील कर रही थी कि अब जामिया होगा कि नहीं होगा, मतलब डिमोटिवेट होके मैं थक गई थी। बट उस दिन आपका यूट्यूब पे 8 आवर्स का मैराथन लॉन्च हुआ था और आप सुबह से दोपहर से मतलब रात तक पढ़ा रहे थे। वो देख के मेरा जो मोटिवेशन आया कि नहीं मुझे करना चाहिए, बिकॉज़ जब टीचर्स हमारे लिए इतना एफ़र्ट डाल सकते, इतना पढ़ा सकते, तो फिर हम लोग जिनको क्वालीफ़ाई करके उस इंस्टीट्यूशन में जाना है, वो क्यों नहीं पढ़ सकता है? तो फिर मैंने एग्ज़ाम देने के दिन एग्ज़ाम दे के आई, उसी दिन पढ़ना स्टार्ट कर दिया फिर आप एंड आपसे दैट्स पढ़ा। ग्रेट एंड थैंक यू आपने इस अपने यस सर, एक्सपीरियंस को आपने शेयर किया। यस, अपार्ट फ्रॉम दैट यू विल सी दैट कि स्टैटिक जीके यस, उसका भी काफ़ी वेटेज है और यस, सिलेबस भी बहुत डाइवर्स है। यस सर। तो आपने स्टैटिक जीके का प्रिपरेशन कैसे किया था? सर स्टैटिक जीके के लिए तो मैंने कंप्लीट आपका ही लेक्चर देखा, उसके अलावा मैं कहीं नहीं गई। बिकॉज़ आप जिस तरह से ज्योग्राफ़ी वगैरह आप पढ़ाते थे, उसमें मतलब डिफरेंट स्टेट्स और वो सब, तो उसके बाहर तो कुछ आना ही नहीं था। मतलब मैं देख के ही लेक्चर समझ गई थी कि मैं उतना कवर करूँगी तो हो जाएगा। और फिर आप पीवाईपी को जिस तरह से एनालाइज़ करते हुए पढ़ाते थे, जैसे कि एक स्टेट पूछा है तो इस साल किस स्टेट्स का चांसेस है कि कौन-कौन सी स्टेट्स आ सकती है। फिर अगर कोई माउंटेन कोई मतलब वॉल से रिलेटेड या कोई डिफरेंट बॉर्डर लाइन कॉन्फ्लिक्ट है वो सब, तो बॉर्डर लाइन कॉन्फ्लिक्ट का तो सबसे बेस्ट लगा। मैं बहुत कन्फ्यूज़ रहती थी इंडियन मैप को लेके, बट वो कॉम्प्लेक्सिटी आपके लेक्चर से सब रिज़ॉल्व हुआ। ओके, दैट्स गुड। यस सर। और आपने लाइक इंग्लिश को कैसे प्रिपेयर किया? सर इंग्लिश के लिए तो आभास सर का मैंने सारा देखा था कंटेंट वगैरह, और फिर बहुत ज़्यादा मॉक भी हेल्प करा। मतलब कंटेंट तो आप देखते हो, बट जितना ज़्यादा इंग्लिश में प्रैक्टिस भी करोगे फिर आपको याद रहेगा। तो फिर मैं मॉक भी बहुत ज़्यादा दिया करती थी, और स्पेशली सेक्शनल्स जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, फिर डिफरेंट सिनो और एंटो वर्ड्स, तो ये सब फिर मैं वहाँ से राइट करती थी, मॉक्स देती थी, रॉन्ग होता तो फिर वहाँ से फिर मैं करते रहती थी। Okay, we'll discuss about mock, यस but सर, how did you prepare for the mathematics and reasoning? Because यस I सर, can say that कि जैसे आपने यस बताया सर, कि आप लाइक मैथमेटिक्स आपका स्ट्रांग था, यस, तो जैसे मैं इन्फर कर सकता हूँ, यस सर, बट आपने कैसे किया? लाइक कुछ ऐसा एक्सपीरियंस जो बच्चे डरते हैं मैथमेटिक्स से उनको यस सर। कैसे करना चाहिए? सर मोस्ट ऑफ द मतलब स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि लेक्चर्स पे बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं मैथ्स में। मतलब आप बस वहाँ पे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो, वहाँ पे 3-4 क्वेश्चन सॉल्व करो, और ऐसा नहीं होता कि वहाँ पे कर लिया तो अब हो जाएगा। आपको प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान देना है। मैथ्स में यही होता है सर, मतलब जितना ज़्यादा आप मॉक्स में बनाओगे क्वेश्चन, उतना ज़्यादा बेटर होगा। मैंने सबसे ज़्यादा लेक्चर्स को मैं वहाँ देखने जाती थी जहाँ मैं फँसती थी। कि हाँ, यहाँ पे मेरा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है कि मतलब मुझे ईज़िली कम टाइम में कैसे बनाना है। तो उसके लिए फिर मैं साथ सर का कुछ वीडियोज़ वग़ैरह देख लेती थी। बाकी प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि क्वांट प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। दैट्स गुड। आई यस विल सर, ऐड ऑन समथिंग इन दिस कि मैंने देखा है पर्सनली कि मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स मॉक में मैथमेटिक्स और जो रीजनिंग के क्वेश्चंस है उसको छोड़ देते हैं। छोड़ देते हैं। ओके, यस सर, तो डोंट डू दैट। ओके, आप सारी क्वेश्चंस को करो प्रैक्टिस। ओके, और मैथमेटिक्स और रीजनिंग आपका बेटर हो सकता है विद द प्रैक्टिस ओनली, नो मैटर हाउ मच क्लासेस यू आर अटेंडिंग। कितना भी आप क्लासेस देख लो, आपका ये सेक्शन सही नहीं होने वाला है। Okay, now coming to one of the very crucial aspect of your preparation, that is mock. आपने यस कितने सर। mock दिया था? सर लेजिट प्रेप ने तो वैसे मुझे 20 मार्क प्रोवाइड करा था, और पीवाईपीज़ भी और सेक्शनल भी प्रोवाइड किया था। तो मैं मतलब मॉक 2 डेज़ में 1 करा करती थी, और ज़्यादातर मैं सेक्शनल लगाती थी, क्योंकि मुझे वो ज़्यादा हेल्पफुल लग रहा था जामिया के लिए। हाँ, हाँ। क्योंकि मतलब मॉक ज़्यादा आप थोड़ा वहाँ लगाओ जहाँ क्लैट है। हुँ, हुँ। क्लैट में आप बहुत मॉक लगाओ, वो मतलब क्योंकि आपको वो हेल्प करेगा। एस्क्लैट जो है वो हाँ, स्किल बेस्ड टेस्ट है हुँ, और कॉम्पिटिटिवली जामिया जो है वो नॉलेज बेस्ड टेस्ट नॉलेज है। बेस्ड है। क्लैट में
आपका नॉलेज मैटर उतना नहीं करता है, स्किल मैटर करता है कि आपका रीडिंग स्पीड कितना फास्ट है, आप कितना लाइक कॉम्प्रिहेंशन कर सकते हो किसी यस सर। पैसेज का। लेकिन वहीं पे आप जेएमआई, एएमयू एंड ओलेट्स पर्टिकुलरली अगर आप देखोगे तो ये नॉलेज बेस्ड यस टेस्ट सर। है। और फिर आप मॉक लगाए जा रहे हो, आपको आता ही नहीं है, तो फिर फ़ायदा होता नहीं है। तो दैट्स व्हाई मैं सेक्शनल प्रेफ़र करती थी पहले, कि सेक्शनल लगाऊँगी, वहाँ से गलतियाँ होंगी तो फिर मैं सीखूँगी और उसके बाद फिर मैं मॉक लगाया करती थी। तो मॉक मैं सारा नहीं लगा पाई थी, ये सच है, क्योंकि आपके मॉक के लेवल थोड़े से हायर होते थे। और फिर बट मैं ये रियलाइज़ कर ली थी कि अगर मैं मेरा स्कोर यहाँ पे थोड़ा बहुत मतलब ठीक-ठाक आ रहा है, तो जेएमआई तो हो जाएगा। डेफ़िनेटली क्लियर हो जाएगा। दैट्स गुड। तो फिर मैं मतलब मैंने 12 के अराउंड लगाया था मॉक, बट फिर वहाँ से मैं एनालाइज़ काफ़ी ज़्यादा करती थी। जब मतलब मेरा आंसर गलत हो जाता था, तो फिर सबसे बेस्ट पार्ट लगता था कि वहाँ पे आंसर गलत होने के बाद ऑप्शंस का सही होना, और फिर आप डिटेलिंग प्रोवाइड करते थे पॉलिटी में, वो सब में कि हाँ, मतलब ये है, वो है, तो फिर वहाँ से एक्स्ट्रा नॉलेज भी मिल जाता था मुझे। तो फिर मैं राइट कर लेती थी और फिर नेक्स्ट मॉक में उसका ध्यान रखती थी। अच्छा, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया था? यस सर। सर, पीवाईपी के लिए मैंने पहले तो मतलब एनालिसिस वीडियो को स्टार्ट करा था, बट मैं सोची कि नहीं, अगर मतलब बैच मुझे पीवाईपी का प्रैक्टिस प्रोवाइड कर रहा है, मॉक प्रोवाइड कर रहा है, तो मुझे पहले अटेम्प्ट करना चाहिए, फिर एनालिसिस देखना चाहिए। तो फिर मैं पहले तो वैसे मैंने प्रिंट आउट निकालने का भी सोचा था, तो मैं पहले अटेम्प्ट करी, उसके बाद फिर लो स्कोर आया, बट मैं वहाँ से फिर मुझे याद हो गया कि मैंने कौन-सा क्वेश्चन गलत करा। फिर मैंने उसका प्रिंट आउट निकलवाया और फिर प्रिंट आउट वाले पे सारा एनालिसिस करके साइड में मैं राइट डाउन करते गई कि हाँ, ये क्वेश्चन में ये था, एक्स्ट्रा डिटेलिंग जैसे कि आप बताते थे फ्री लीगल एड क्लिनिक वगैरह, और फिर ये सब मतलब जो हर किसी को राइट होता है, फिर मतलब सारा डिटेलिंग मैं साइड-साइड में नोट अच्छा, डाउन आपने करते जो गई। भी हमने पीवाईक्यू एनालिसिस कराया था वो सब आपने देखा था? यस सर, सबसे ज़्यादा मैंने वही देखा था। ओके। सो अच्छा, व्हाट इज़ योर टेक ऑन पोस्टमार्टम? यस सर। सर, सबसे ज़्यादा हेल्पफुल था वो पोस्टमार्टम ही था। मतलब अगर लास्ट टाइम में ठीक है, मतलब होता क्या है कि आप जेएमए का प्रिपरेशन के दौरान नोट्स काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। 3-4 नोटबुक हो जाती है, फिर रिवीज़न करना मुश्किल हो जाता है। तो फिर आप या शॉर्ट नोट से रिवाइज़ करो, और लास्ट टाइम लास्ट के 2 आवर में मैंने एग्ज़ाम के पहले वही पोस्टमार्टम मैंने रिवाइज़ किया था। वो इतना हेल्पफुल था, अगर आप वो पढ़ के जा रहे हो, तो मतलब मॉक्स में क्या होता है ना, पीवाईपी अगर आप अलग-अलग सॉल्व कर रहे हो, तो आप सारे सेक्शंस को अटेम्प्ट कर रहे हो, आप कंपैरिज़न नहीं कर पाते हो। बट जहाँ आपका पोस्टमार्टम में सब मतलब ज्योग्राफी है तो वो एक साथ है, डाइसेक्टेड है। हिस्ट्री है तो एक साथ है, तो फिर आपको एकदम फिक्स मेंटालिटी हो जाती है कि पीवाईपी में यही आया था और ऐसा-ऐसा हुँ, था। हुँ। तो फिर अगर वो रिपीट होता है, तो फिर एकदम टू द पॉइंट आपको एंड आंसर याद हो एडिंग टू जाएगा। दैट, अगर आपको पता है कि अगर आपके पास जेएमआई के हिस्टोरिकली, इवन हमने सिर्फ जेएमआई का यस सर। पोस्टमार्टम नहीं देते, हम एमयू का भी देते यस। हैं। ओके, जो भी हम लॉ एंट्रेंस का यस। कराते हैं उसका देते हैं। सो वहाँ पे लेट्स से कि इकोनॉमिक्स आप पढ़ने जा रहे हो, तो आप 10 साल के क्वेश्चन में जाकर के एक-एक इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन ढूँढ करके देन आप उसका विड्थ और उसका वेटेज और उसका डोमेन नहीं आप नहीं कर निकाल सकते हो। पाते हैं। लेकिन यस जब सर। आपके पास सारे क्वेश्चंस ईयर ऑन ईयर सिर्फ इकोनॉमिक्स के दिए हुए हैं, तो एक बार आप एनालाइज़ करोगे आपको पता चल जाएगा कि व्हिच आर द टॉपिक्स एंड व्हिच आर द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दे आर आस्किंग। सो And इट इज़ how प्रीटी many मच questions they are दे आर asking आस्किंग from that? ईयर ऑन ईयर। सो Yes, sir. इट्स अ प्रीटी मच ईज़ी, जो Yes. काफ़ी हार्ड वर्क लगा था बनाने में, Yes. लेकिन अभी जो आप लोग का फीडबैक मिलता है, Yes. तो हमें लगता है कि वो टोटली वर्थ इट था जो हमने हार्ड वर्क किया था। हमें उसपे Yes. महीनों का हार्ड वर्क Yes. करके हमने उसको बनाया था, क्योंकि वो बहुत डिफ़िकल्ट है। Yes, लाइक sir. कि आप जीके में टॉपिक वाइज़ क्वेश्चंस को निकाल रहे हो, न नॉट जस्ट ऑफ 1 ईयर बट पूरे 7-8 साल, 8 साल, 10 साल के हमने बनाया। ओके। Yes, sir. सी जनरली क्या होता है कि स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो क्लासेस रेगुलरली अटेंड करते हैं और वो पढ़ते हैं, ओके, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ बिकॉज कि उनका रिवीजन अच्छा नहीं हो पाया था। Yes, sir. तो क्या आप बता सकते हो कि आपने रिवीजन कैसे किया था? क्या आप Yes, sir. कंसिस्टेंट थी इस मैटर पे? सर, लास्ट टाइम जब मैंने अलग-अलग लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया, तो मैं रिवीजन में लैग करी थी। क्योंकि फर्स्ट टाइम था, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट कवर करने पे ध्यान दे रही थी, और रिवीजन मैं सोचती थी कि मैं करूँगी, बट हो जाता था मतलब 2 वीक पे मैं करती थी। तो उस वज़ह से फिर मेरे को सेम एफर्ट लगता था पढ़ने में। बट इस टाइम मैंने सबसे ज़्यादा फ़ोकस रिवीजन पे ही किया,
क्योंकि मुझे याद था कि हाँ, रिवीज़न करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और स्पेशली जेईई जैसे एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्रैक क्योंकि करने वो के लिए। नॉलेज बेस्ड एग्ज़ाम हाँ, वो होता है। नॉलेज बेस्ड है। तो मैं करती थी कि जैसे आज मैं पढ़ी, तो उसी टाइम कल सुबह उठ के रिवीज़न कर लो ताकि वो याद हो जाए। और अगर आप आज पढ़ के उसको छोड़ रहे हो लंबे टाइम तक तो फिर आप भूल जाओगे, फिर नहीं हो पाएगा। और कल आप एक बार रिवाइज़ कर लिए तो फिर वीक के सैटरडे, संडे पर डे आप रिवाइज़ कर लो, एक बार देख लो ताकि माइंड में थोड़ा रहे। तो मतलब मैं थोड़ा-थोड़ा करके 20-50 ऐसे करके 70 करके डिवाइड कर रखी थी कि मैं 20% रिवाइज़ करूँगी, फिर थोड़ा-सा बचेगा तो मैं नया कंटेंट पढ़ूँगी, फिर रिवाइज़ करूँगी, फिर नया पढ़ूँगी, ऐसे। दैट्स गुड। सी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो 2 एस्पेक्ट मैं बताना चाहूँगा कि जिस पे आपको फ़ोकस करना ही पड़ेगा, दैट इज़ रिविज़न एंड प्रैक्टिस। रिविज़न नहीं करने से सिर्फ़ आपका जो बैकलॉग्स है वो नहीं बढ़ता है। इससे एक आपका लॉस ये होता है कि आप जो पढ़े रहते हो वो माइनस में चला जाता है। लाइक मैं इसको कैसे समझाऊँ, जैसे कि आपने किसी टॉपिक को पढ़ा जिसमें आपने 5 आवर्स, 4 आवर्स यानी जो भी टाइम ड्यूरेशन आपने उस पे डिवोट किया, और कुछ दिनों के बाद जब आप उसको भूल जाते हो क्योंकि आप रिवीजन नहीं करते हो, तो जो आपका 4 घंटा 5 घंटा लगा था वो वेस्ट हो जाता है। और उस टाइम फिर काफ़ी बुरा लगता है। बुरा लगता है, एग्ज़ैक्टली। जैसे सो नाउ विल यू रिकमेंड द जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चे यस, 2027 के लिए, तो उनको क्या आप लेजिट प्रेप रिकमेंड करोगे? ऑफ कोर्स सर। मतलब मैं हर किसी को ये रिकमेंड करना चाहूँगी कि मतलब अगर आपको जेएमआई, एएमयू या फिर एमएससीटी या सीयूईटी भी आपको देना है, बिकॉज़ मेरा सीयूईटी में भी मैंने सीयूईटी के लिए कुछ प्रिपेयर नहीं करा था, मैंने जेएमआई के लिए ही मैं प्रिपेयर कर रही थी। बट बहुत सारे क्वेश्चन, जैसे कि आपने डिफरेंट वुमेन्स जो कि फर्स्ट रही हैं, हुँ, हुँ। फर्स्ट हाई कोर्ट और इन फिर इन फर्स्ट, जुडिशरी। तो वो सब मैंने पढ़ा था, वो सब मेरे सीयूईटी में आए थे। हुँ, तो हुँ। फिर मुझे लगा कि नहीं, बहुत हेल्पफुल रहता है। तो लेजिट प्रेप तो ऑफ कोर्स जॉइन करें, हर कोई जॉइन करे और इसे ही जॉइन करे। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि इनका मॉक्स, सेक्शनल, पोस्टमार्टम सब बेस्ट था। ओके, दैट्स गुड एंड थैंक यू फॉर द लाइक आपने जो फीडबैक दिया। सो ऐसा। मैं आपसे बताना चाहूँगा कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो 2027 के लिए, आप किसी भी लॉ एंट्रेंस का एग्जामिनेशन कर रहे हो, का प्रिपरेशन कर रहे हो, एक्सेप्ट क्लैट एंड एलिट, क्योंकि हम क्लैट एंड एलिट का नहीं कराते हैं। ओके, सो आप हमारा अपकमिंग बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो। जैसे अभी हमारा सिलेक्शन 1.0 चल रहा है, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हो, और इससे रिलेटेड अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर कोई क्वेरी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप नंबर लेकर के आप कांटेक्ट कर सकते हो। और यू कैन डाउनलोड आवर एप्लीकेशन फ्रॉम द प्ले स्टोर, दैट इज़ लेजिट प्रेप। आप हमारे वेबसाइट को विजिट कर सकते हो www.legitprep.in, एंड देन आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हो। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी है आप उसको चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, वी विल डेफिनेटली एड्रेस दैट। एंड थैंक यू सो मच प्रज्ञा फॉर ओके सर। कमिंग एंड लाइक गिविंग फीडबैक एंड शेयरिंग योर स्ट्रैटेजीज कि आपने कैसे प्रिपरेशन किया था। ओके, and wish you all the best for your like career ahead or यस। your for your legal journey. थैंक यू Thank सर। you so much. थैंक यू सर।